मौजूद है जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। आप रहिए हमारे साथ। इसी के साथ अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर बुधवार को एक बार फिर संसद की सुरक्षा में सेंध लग गई। लोकसभा में दर्शक दीर्घा में जब दो शख्स सदन में सांसदों की मेज पर कूद गए तो हर कोई हैरान रह गया। आरोपी अपने साथ स्मोक स्टिक भी लाए थे जिसके जरिए उन्होंने सदन में धुआं फैला दिया। दोनों आरोपियों को तो सांसदों ने पकड़ लिया, लेकिन इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि संसद की सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार कौन है। देखिए ये रिपोर्ट। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले और संसद परिसर के बाहर हंगामा खड़ा करके दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लोकसभा में स्मोक स्टिक से सनसनी फैलाने वाले दोनों आरोपियों को सदन के अंदर ही सांसदों ने पकड़ लिया और सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया, जबकि बाकी 2 आरोपियों को संसद की बाहरी सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों ने गिरफ्त में ले लिया। संसद में सनसनी फैलाने वाले 4 आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी कौन हैं? आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? क्या उनका कोई राजनीतिक जुड़ाव भी है? संसद की कई लेयर की सुरक्षा को भेदने में आरोपी कैसे कामयाब हुए और उन्हें किसकी सिफारिश पर संसद के पास मिले? इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले आरोपियों का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। दरअसल संसद के अंदर पहुंचे 2 आरोपियों के नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी है। इनमें से सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है और ई रिक्शा चलाता है, वहीं उसके पिता कारपेंटर का काम करते हैं। सागर ने विजिटर पास के जरिए संसद में एंट्री की थी और दर्शक दीर्घा से नीचे कूदकर सदन में स्मोक क्रैकर चलाया था। सागर के पास से आधार कार्ड भी बरामद हुआ है जिसमें लखनऊ का ही पता दर्ज है। बेहद साधारण परिवार से आने वाले सागर के घर वालों और पड़ोसियों को भी भरोसा नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा 2 दिन बाद, यही बता के गया था मुझे। करता क्या है वो? करता ई रिक्शा चलाता है। दोस्तों वगैरह के यहाँ जाने कह रहा था, बाकी क्लियर तो उनके पापा ही बता सकते हैं। अभी तो गरीब आदमी है सर, हो सकता फंसाया जा रहा हो, कभी कुछ ऐसा है नहीं। कोई लिंक भी तो होना चाहिए कहीं पर, अगर कोई है तो उसका लिंक पहले का भी तो कुछ होना चाहिए, तब तो किसी को रखना चाहिए। संसद में दहशत फैलाने वाले दूसरे आरोपी का नाम मनोरंजन डी है। 35 साल का मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। उसने बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में BE की डिग्री ली है। उसने विजिटर पास के जरिए संसद में एंट्री की और लोकसभा में दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गया। मनोरंजन ने भले ही संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई हो, लेकिन परिवार उसे अच्छा आदमी बता रहा है। वो गलत है, ऐसा काम कोई बच्चा ऐसा करने का काम, ये गलत का काम है। ये करेंगे तो ये सच्चा काम करना, वो काम बिल्कुल खंडनीय। संसद परिसर के ठीक सामने हंगामा करने वाली नीलम कुछ दिन पहले ही दिल्ली पहुंची। नीलम के बारे में खबर है कि वो हरियाणा के जींद की रहने वाली है। हिसार के PG में रह रही थी और हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। नीलम ने संसद के बाहर हंगामा किया और स्मोक स्टिक से धुआं फैलाकर दहशत फैलाने की साजिश रची। नीलम के परिवार का कहना है कि वो काफी पढ़ी लिखी होने के बावजूद रोजगार न मिलने से परेशान रहती थी। हालांकि घर वालों को ये नहीं पता था कि नीलम दिल्ली गई हुई है। हाँ, बेरोजगारी की बात करया करती। मैं बोली माँ इतनी, मम्मी मैं इतनी पढ़ ली, 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकरी तो मैं मर जू। ये बात जरूर कहा कर दी। घर की स्थिति कैसी है? जी हम तो गरीब से यहाँ भी अपना लाई पेट चलाई। हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है? कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपर की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार। नीलम के साथ संसद के बाहर हंगामा करने वाला दूसरा शख्स अमोल शिंदे है। अमोल महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। उसने संसद के बाहर स्मोक स्टिक से धुआं उड़ाकर दहशत फैलाने की कोशिश की। अमोल के बारे में कहा जा रहा है कि वो पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था और कुछ दिन पहले ही दिल्ली आया था। उसके माता पिता खेत में मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं।
अब सवाल यह है कि ये लोग हाई सिक्योरिटी वाले संसद भवन के अंदर कैसे पहुंच गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक लोकसभा की कार्यवाही देखने के लिए सागर और मनोरंजन ने विजिटर पास लिया था। कर्नाटक के मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर इन्हें पास इशू किया गया था। जानकारी के मुताबिक विजिटर पास इशू करवाने में मनोरंजन डी का हाथ है, क्योंकि वो मैसूर का ही रहने वाला है। जानकारी मिली है कि मनोरंजन पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से संसद में एंट्री पास के लिए कोशिश कर रहा था। इसके लिए वो बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा और उनके ऑफिस के लगातार चक्कर लगा रहा था। मनोरंजन डी ने सागर शर्मा को अपना दोस्त बताया था और नई संसद देखने के बहाने पास जारी कराए थे। फिलहाल चारों आरोपियों के बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश की जा रही है। साजिश की कड़ियां जोड़ने के लिए चारों आरोपियों के घरों में पुलिस भी पहुंची है। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने अगले आदेश तक विजिटर पास जारी करने पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसी पास के जरिए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में दहशत फैलाने की साजिश रची गई। न्यूज़ नेशन। और यासिर मुश्ताक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। यासिर, देखिए, इस पूरे मामले में कुछ बातें तो क्लियर हो चुकी हैं। क्लियर ये हो चुका है कि लगभग 1.5 साल पहले प्लानिंग होती है, 9 महीने पहले मीटिंग होती है और अब यूएपीए के तहत जो है केस भी दर्ज हो गया है। इस पूरे मामले में आपके पास क्या कुछ नई जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए, हम इस समय मौजूद है मनोरंजन के घर के बाहर ही। यहीं से जो है शुरुआत हुई है इन 4 लोगों के मिलने की, जो सूत्र बता रहे हैं। 1 साल पहले जो है किसान आंदोलन के समय जो है सब लोग मिले थे, ऑनलाइन उस समय मिले थे जब किसान आंदोलन चल रहा था। तो चर्चा हो रही थी, जो एग्रीकल्चर लॉज बने थे उस टाइम पे, उस पर जब चर्चा हो रही थी उसी समय जो है इन सब की मुलाकात हुई थी। उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उस व्हाट्सएप ग्रुप से ये लगातार जुड़े रहे और फिर यही इसी मैसूरू में जो है करीब 1 साल पहले मनोरंजन और सागर मिले थे। सागर यहाँ पर आया था उस समय और यहाँ पर मुलाकात हुई थी और तभी से जो है कुछ करने की बात चल रही थी कि क्या करना है, किस तरह से आगे इनको अपने आंदोलन को बढ़ाना है। तो वहीं से शुरुआत हुई थी इस पूरी साजिश की। उसके बाद जो है, क्योंकि प्रताप सिम्हा एक युवा सांसद है, यहाँ का लोगों से उनका मिलना जुलना रहता है, तो मनोरंजन ने कहा था कि वो संसद का पास उन्हें दिला सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उन्हें जानते हैं प्रताप सिम्हा को। और फिर प्रताप सिम्हा से वो मिले और यहाँ से प्रताप सिम्हा के ऑफिस से रिकमेंडेशन लेटर लेकर जो है उन्होंने पास बनवाया था सागर और अपने लिए। अगर हम मनोरंजन की बात करें, हालांकि उनके घर वाले अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं कि मनोरंजन कुछ ऐसा कर सकता है। पढ़ने में अच्छा था, BE कंप्यूटर था, लेकिन उनके घर में जो किताबें मिली जो वो पढ़ते थे, जो किताबें, मैं आपको कुछ किताबों का नाम बताता हूँ। 8 वार है, गुरेला वॉरफेयर है, डोंगरी की दुबई है, वाटर वॉर्स है, वायलेंस इन ग्रीन रेवोल्यूशन है। ये ऐसी किताबें हैं जिसे वो लगातार पढ़ता था, बुक वर्म उसको माना जाता था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उनकी सोच क्या थी, किस तरह की क्रांतिकारी किताबें वो पढ़ रहा था। और उनके पिताजी का भी कहना है कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, हमेशा बोलते थे समाज के लिए कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे ये उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और लगातार पिछले कुछ समय से वो दिल्ली और मुंबई भी गए थे 2-3 बार। और जिस तरह से हमारे साथी रोमान अल्लाह भी बता रहे थे कि मार्च में वो दिल्ली पहुंचे थे, रेकी की थी उस समय वहाँ पे। तो उनके पिताजी ने भी वो कहा कि पिछले कुछ समय में वो दिल्ली और मुंबई गए थे, उससे पहले बेंगलुरु भी गए थे। 3 दिन पहले जब वो यहाँ से निकले तो घर में यही कहा था कि वो बेंगलुरु जा रहे हैं, लेकिन फिर जब कल ये घटना हुई तब घर वालों को पता चला कि वो बेंगलुरु में नहीं बल्कि दिल्ली में है। अब लगातार जो है मैसूरू पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, वो जांच कर रही है यहाँ पर। जानकारी आप भी दे रहे हैं। और देखिए, संसद में दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठे कि क्या इस साजिश में और किरदार भी शामिल हैं। अब तक की जांच में स्मोक अटैक करके संसद में दहशत फैलाने के मामले में 6 आरोपियों का हाथ बताया जा रहा है। 4 आरोपी तो गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। पूरे मामले में गुरुग्राम का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। संसद की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगी और इसके लिए आरोपियों ने संसद पर हमले की 22वीं बरसी का दिन चुना। जांच एजेंसियों की आंख में धूल झोंकने के लिए आरोपी जूतों में स्मोक स्टिक छिपा कर ले गए थे।
मैंने 2 देख लिया था ऊपर से, लेकिन एक चल रहा था, एक पीछे बैठ गया। बैठ के उसने कुछ चीज कहाँ छुपाया होगा, वो निकाला, तो निकाल के उसने फिर वो धुआं शुरू किया। तो मेरे ध्यान में था कि एक और है, तो फिर हमने उसको जाके पकड़ लिया, और भी लोग आगे, सांसद लोग, सिक्योरिटी वाले। 2 लोग थे, जंप करके आए और जहां कोई बैठते नहीं, गैलरी से नहीं भागे, सीटों को कूदते हुए चले गए। 6-7 एमपी ने भाग के हम लोगों ने पकड़ा, और पकड़ के जब उसे पीटने को थे तो जूता निकाला उसने, और जूते में से कोई चीज निकाली और फिर धुआं उठना शुरू हुआ, तो कई एमपी ने उसकी पिटाई की हम लोगों ने। अब जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि इस कांड में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के अलावा और कौन-कौन लोग शामिल हैं। अब तक की जांच में गुरुग्राम कनेक्शन भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से एक पति पत्नी को भी गिरफ्त में लिया है। जानकारी मिली है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने से पहले आरोपी गुरुग्राम में ही रुके थे। पुलिस ने गुरुग्राम से विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है। विक्की का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। वो 80 से 90 के दशक में फौजी गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है। पड़ोसियों ने भी विक्की के चाल चलन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 5 लोग रुके थे, इस बात की नॉलेज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी किसी को नहीं है, पड़ोसी को भी नहीं पता कि कोई यहाँ रुका हुआ था, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं रखता था। यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इससे किसी का कोई मतलब नहीं था। ये दारू पीता है, सुबह शाम तक दारू पीता है, घरवाली को मारता है, पड़ोसियों को गालियाँ देता है। पड़ोसी खुद इससे परेशान है। कई बार पुलिस में भी शिकायत करी पड़ोसियों ने इसकी, लेकिन ये दारू के नशे में रहता है। अच्छा, थोड़ा नशा पत्ता जरूर ये करते थे, शराब वराब पीते थे, और मिसेस से थोड़ा झगड़ा होता था, रोड पे भी निकल आते थे। इस बीच आरोपी नीलम का राजनीतिक जुड़ाव भी सामने आया है। नीलम का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए दिख रही है। नीलम के बारे में खबर है कि वो किसान आंदोलन से भी जुड़ी रही है और हरियाणा के जींद में सक्रिय थी। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों और उनकी मदद करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि संसद पर हमले की बरसी पर लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगाने के पीछे क्या मंशा थी। जांच एजेंसियों को इस सवाल का जवाब भी तलाशना है कि सब कुछ सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए किया गया या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। टीम न्यूज़ नेशन।